नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। होश या साक्षी भाव को साधते समय एक दिक्कत हमेशा आपके सामने आएगी, और वो दिक्कत है कि जब भी आपकी विचार प्रक्रिया शुरू होगी और आप होशपूर्ण होने के लिए कदम बढ़ाएंगे, तत्क्षण आपको कोई ऐसा विचार आएगा जो बड़ा आकर्षक होगा, और आप चाहेंगे कि आप इसके साथ खो जाएं, चूक जाएं, निकल जाएं आगे। अगले क्षण में हम होशपूर्ण या साक्षी हो जाएंगे। जैसे ही आपने इस प्रकार की सोच रखी, आप साक्षी भाव और होश से दूर हो जाएंगे, क्योंकि मन लगातार इस चीज के प्रयास करेगा कि उस वो विलीन ना हो, उसकी मृत्यु ना हो। आप बेहोशी में रहें, आप उलझे रहें, आप दौड़ते रहें, भागते रहें। तो जब भी आप होश और साक्षी भाव के लिए कोई संकल्प लेते हैं, एक प्रयास करते हैं, आप देखेंगे कि आपका मन बोलेगा ठीक है, इस क्षण तो इस विचार में डूब जाओ, अभी तो इस बेहोशी को पकड़ो। अगले क्षण साक्षी हो जाना, अगले पल को होश में जी लेना, और बस आप वहीं से गलती कर जाते हैं। आपको साक्षी या होश को भविष्य के लिए नहीं टालना है। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस पल में है, जिस क्षण में है, वहीं उसे पकड़ लेना है, वहीं होशपूर्ण हो जाना है। अच्छे और बुरे विचारों में विभाजन करना आप बंद कीजिए कि ये अच्छा विचार आया है, इसके साथ तो मैं निकल लेता हूँ आगे तक, और ये बुरा विचार है यार, इसका साक्षी हो जाता हूँ। नहीं, जो अच्छा विचार आपको अभी लग रहा है आगे जाके वो फिर उलझा देगा, फिर वो नेगेटिविटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आप तो साक्षी को अपनाइए, आप तो होशपूर्ण रहना शुरू कीजिए। उसके बाद जो व्यर्थ के विचार हैं, व्यर्थ के चिंतन है, नेगेटिविटी है, वो तो स्वतः ही दूर होते 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 चले जाएंगे, और सिर्फ सार्थकता ही बाकी रहेगी। तो आप अभी चुनाव मत कीजिए विचारों में कि इस विचार का मैं साक्षी हो जाता हूँ, इसका नहीं। जो आ रहा है सबके प्रति जागे रहिए, सबके प्रति होशपूर्ण रहिए। अगले पल पे मत टालिए। अभी और यहीं, इस क्षण से उस चीज को साधना शुरू कीजिए जिसे होश कहते हैं। अगर आप 5 सेकंड के लिए भी होशपूर्ण रह गए पूरे पूरे तरीके से, आप मन के पार चले गए, तो निश्चित रूप से आप पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। अगर आप 5 सेकंड भी प्रॉपर तरीके से होश या साक्षी भाव को साध गए तो। लेकिन हमारा मन उस 5 सेकंड का भी हमें समय नहीं देता। इतने विचार डाल देता है, इतने भाव डाल देता है, इतनी चीज़ों में उलझा देता है। अभी जब आप इसे सुन रहे हैं, तब भी आपके विचार चल रहे हैं, लेकिन चूंकि आप सुन रहे हैं तो वो बैक में चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा शांत होंगे, वो विचारों की बारिश शुरू हो जाएगी। जब हम ध्यान करते हैं या थोड़ा शांत होते हैं तो विचारों की बारिश इसीलिए समझ में आती है कि हम और कोई काम नहीं कर रहे होते। तो हम देख पाते हैं, अरे यार बहुत विचार आ रहे हैं, ध्यान में क्यों इतने विचार आ रहे हैं। विचार आ ही रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन आपके कानों में चूंकि ये आवाज़ पड़ रही है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो भविष्य के लिए होश को मत टालिए। अगले पल में होशपूर्ण हो जाएंगे, इस विचार के साथ जी लेते हैं, इस चीज़ के साथ जी लेते हैं। ऐसा करते 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 आपके जीवन में बेहोशी फिर प्रवेश कर जाएगी, और आप कभी होशपूर्ण नहीं हो पाएंगे। अभी यहीं, इस क्षण, तत्क्षण आप होश को साध लीजिए। हर क्रिया, हर विचार, हर भाव के प्रति जाग जाइए, और आप साक्षी को उपलब्ध हो जाएंगे। आप अभी अनुभव कर पाएंगे उस परम आनंद को, उस परम शांति को। करके देखिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, अपनाइए। शुरू में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे 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 ये चीज़ आपके स्वभाव में आ जाएगी, फिर खुद ही ये भाव सधने लगेगा। फिर अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साक्षी और होशपूर्ण रहना तो आपके स्वभाव में ही है। आपने बेहोशी को अपना लिया है, इसलिए आपकी दूरी हो गई है स्वयं से। तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। थोड़े से प्रयास की बात है, करिए, लाभ होगा। थैंक यू।